हेलो एवरीवन। तो आज का जो वीडियो है वो ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट है और ये क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री है सीबीएसई। तो इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं और साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं ये आज का लेक्चर। चैप्टर है वो है ट्रिग्नोमेट्री वन शॉट। स्टार्ट करते हैं इसको। शुरू करते हैं। तो जो जो चीज़ें इसमें ध्यान में रखना है वो सबसे पहला तो चीज़ क्या है कि किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं जो रेशियोज वगैरह हैं उसको। ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या क्या आपको मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा साइन। ये साइन पूरा नाम ये होता है, पर हम लोग जो यूज करेंगे वो SIN करेंगे। ठीक है। फिर कोसाइन है, उसको हम कॉस की तरह लिखेंगे। ठीक है। फिर कोसिकेंट है, उसको हम कोसेक लिखेंगे। सीकेंट है, उसको हम सेक लिखेंगे। ठीक है। फिर टेंजेंट है, उसको हम टेन लिखेंगे। और कोटेंजेंट को हम कॉट लिखेंगे। ठीक है। तो ये चीज हमको इसमें मिलने वाला है। अब पहले बात को ध्यान से समझिएगा जो बता रहे हैं यहाँ पे। हम्म, ठीक है। जैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। जहां पर बी पे राइट एंगल बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है। ये वाला जो 90 डिग्री के इधर में रहता है उसको हम बेस कंसिडर करते हैं, बट बेस हमेशा एंगल के बेसिस पे लिया जाएगा। अगर ये थीटा है और ये अगर एंगल फाई है, तो इस थीटा के लिए ये वाला बेस की तरह काम करेगा और ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। और 90 के जो सामने में होता है हम उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एच से डिनोट उसको किया जाता है। ठीक है। लेकिन बेस और परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल हम मेंशन करेंगे। सपोज हम यहाँ थीटा के लिए सब कुछ ले रहे हैं, तो इस थीटा के लिए ये बेस की तरह काम करेगा और ये परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा। ठीक है। तो यहीं पर से अगर हम लिखना चाहते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मतलब यहां से कैसा रहेगा, AB अपॉन AC। सेकेंड, अगर हम इसी का उल्टा लें, इसका उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा होता है H/P। ठीक है। तो यहां पर से H/P दैट इज AC अपॉन AB। थर्ड, कॉस थीटा, हम थीटा के रिस्पेक्ट में सब कुछ ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। B/H दैट इज BC अपॉन AC। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक दैट इज H अपॉन B, AC अपॉन BC। फिफ्थ, टेन थीटा इट इज इक्वल टू P/B दैट इज AB अपॉन BC। और इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा दैट इज B अपॉन P और BC अपॉन AB। ठीक है। होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो आपको ये जो थीटा को है, थीटा के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है कि बेस और परपेंडिकुलर चुनना है, बाकी हाइपोटेन्यूज वो फिक्स रहता है। ठीक है बात। इसके बाद यहां से भी हम बता चुके हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा दैट इज कोसेक थीटा अगर हम लिखना चाहते हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और
सेक थीटा का मतलब कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो 1/10। ठीक है, इसके बाद ये 3 फॉर्मूला आपको यूज में आएगा, वो जरा सा ध्यान में रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हमको इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे ये चीज मिला। सेकेंड, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हम इन तीनों को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो यहां से अगर हमको कॉट स्क्वायर थीटा लिखना पड़े तो ये हो जाएगा 1 उठा करके बस उधर कर देंगे, ये हो जाएगा ये चीज। या फिर अगर 1 का वैल्यू लिखना है तो कोसेक स्क्वायर थीटा की तरफ भेज देंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड, हम अभी डिवाइड किए थे किससे, साइन स्क्वायर थीटा से। अब तीनों को कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर 1 लिखना है तो 1 के किसके बराबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। या फिर टेन स्क्वायर थीटा अगर सिर्फ लिखना है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई। इसके बाद वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है ये वाला चीज़ जो अभी हम बताने वाले हैं, पर इसको भी जरा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ये है क्या कि साइन 90 माइनस थीटा अगर हम करते हैं ना तो ये हमको कॉस थीटा देता है। सेकंड, कॉस 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो ये साइन थीटा की तरफ जाएगा। थर्ड, कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर होगा तो ये सेक थीटा की तरफ जाएगा। फोर्थ, अगर सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिफ्थ, अगर टेन 90 माइनस थीटा है इसका वैल्यू हो जाएगा कॉट थीटा के, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा टेन थीटा के बराबर। ठीक है, इसके बाद इसी में टेबल आता है इसका जो पर्टिकुलर एंगल के लिए आपको याद करना है। हाँ, कि साइन 30 का कितना होता है, ये तो एकदम एकदम याद ही कर लेना है पूरा वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम थीटा मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे 0 डिग्री के लिए, यहाँ 30 डिग्री के लिए, यहाँ 45 के लिए, 60 मतलब 90, इन्हीं के लिए याद करना है आपको। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं साइन थीटा, यहाँ ले रहे हैं कॉस थीटा, यहाँ ले रहे हैं टेन थीटा, यहाँ ले रहे हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ध्यान से देखिएगा, साइन 0 का अगर बात करता है तो 0 होता है। ठीक है, इतना साइन 0 कितना होता है, 0। साइन अगर हम 30 का बात करें तो इसका वैल्यू होता है 1/2। साइन 45 1/√2, ये आपको याद करना है। ठीक है ना, साइन 60 का बात करें तो ये होता है √3/2, साइन 90 का 1। ठीक है, इसके बाद कॉस में जो होगा इधर से चलना शुरू हो जाएगा, ये कॉस 0 का 1 होता है, कॉस 30 का √3/2 होता है, इसका सेम रहता है इसके 1/2 और 0। 10 लिखना है, डिवाइड करना शुरू कीजिए ऊपर को इससे, तो ये हो जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। कॉसेक थीटा नॉट डिफाइंड 0 पे, इसका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल दैट इज √2, 2/√3 एंड 1, 1 2/√3 √2
2 और नॉट डिफाइंड। ये भी इधर से अगर चल रहा है तो इस तरह से लिखना शुरू करेंगे इसको। ये नॉट डिफाइंड √3 1 1 बाय √3 और 0। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, तो इसको एकदम याद कर ही लेना है, और इसके बाद और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसका, तो हाइट एंड डिस्टेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो हम लेते आएंगे, उसमें सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन रहेगा। फिलहाल बस अभी हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का इस पार्ट का। हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, पर हम ट्रिग्नोमेट्री में उसको अभी इसमें इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और एज सच तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं इसके अंदर, इतना ही कुछ है। और नहीं है। अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए यहाँ से। ये जो टेन थीटा है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तो लिखा दिए थे, टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा होता है। ठीक है। और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अब। कुछ अगर ऐसा छूटा होगा तो फिर क्वेश्चन के समय बताते हैं उसको। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन। If tan A and cot A equals 6, then find the value of tan square A cot square A -4 का वैल्यू चाहिए हमको। ठीक है बात। अच्छा, अगर हम यहीं से इसको बनाएं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, पहला नंबर यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम ये tan A प्लस कॉट A का होल स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 36 का, 6 का भी स्क्वायर। ये हो जाएगा tan A स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A प्लस 2 इंटू टेन ए इंटू कॉट ए। टेन ए और कॉट ए क्या होता है, रेसिप्रोकल है, तो आपस में खत्म हो जाएगा वो 36 के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का। ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 दैट इज 34। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा था ये चीज करने को, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए -4। इसका वैल्यू था 34, इसमें से 4 माइनस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, इफ tan 3 थीटा, एक सेकेंड क्या हो रहा है, हाँ, इफ tan 3 थीटा इज √3 देन थीटा बाई 2 इक्वल्स। चलिए 3 थीटा का वैल्यू √3, तो कितने के लिए √3 होता है, tan कितने के लिए √3 है, ये तो याद करना पड़ेगा, बिना इसके याद किए तो ये होगा नहीं, है ना। तो tan 3 थीटा जो होता है वो बराबर होता है tan 60 के, क्योंकि tan 60 ही है। चेक कीजिए आप यहाँ पे tan, एक सेकेंड, tan 60 √3, समझ में आ गया। तो अगर tan 60 √3 है तो इस पूरे का वैल्यू 60 के बराबर हो गया, यानी 3 थीटा विल बी इक्वल टू 60 और थीटा विल बी इक्वल टू 20। थीटा के 20 है तो ये पूछा है थीटा बाई 2, दैट इज 20/2 और 10, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा साइन 4 थीटा इक्वल √3/2, तो अब √3/2 कितने के वैल्यू के बराबर होता है साइन का, वो वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो ये होता है साइन 60 के इक्वल। तो 4 थीटा का वैल्यू हो गया 60 और थीटा कम्स आउट टू बी 15। तो यहाँ पूछा था थीटा बाई 3, 15/3, 5 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इफ अल्फा प्लस बीटा इज 90 एंड अल्फा इज 2 टाइम्स बीटा, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया है 90 के बराबर। ठीक है, इतना बात। और अल्फा का वैल्यू दिया है 2 टाइम्स बीटा, तो ये 3 टाइम्स बीटा हो गया। यहाँ पे 2 अगर पुट करते हैं, 2 बीटा 1 बीटा 3 बीटा,
बीटा कितना आ गया 30, तो अल्फा कितना आएगा 3 × 30, दैट इज सॉरी 2 × 30, क्योंकि 2 अल्फा लिखा हुआ 2 बीटा लिखा हुआ है ना, तो 2 × 30 60 हो जाएगा। अब वैल्यू में आइए, पूछा क्या है, पूछा है कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज कॉस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, और साइन 30 भी 1/2 ही, हाँ 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 हाँ, साइन 30 भी 1/2 ही होता है, इसका स्क्वायर किया 1/4 प्लस 1/4 2/4 दैट इज 1/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन तो थोड़ा लंबा चौड़ा है, कुछ नहीं करना है आपको, वैल्यू बस पुट करना है। इधर से x को y के नीचे ले आइए, इसको इसके पास भेज दीजिए, तो ये वाला पार्ट तो पूरा इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये जब नीचे आएगा तो ये नीचे ये ऊपर। एक चीज ध्यान देना है, कभी भी अगर a/b लिखा है और c/d लिखा हुआ है, अगर ये आपस में कुछ कॉमन इनमें है नहीं, तो a के साथ d जाके मल्टीप्लाई होता है और b c के साथ आके मल्टीप्लाई होता है, ये चीज़ तो पता होना चाहिए। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, इनको इनको ख़त्म किए, ये नीचे आया था, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कुछ 1 - 10 30 बाय, एक सेकेंड, 10 ² 30 थोड़ी, हाँ, ये नीचे आया इसके, ये चला जाएगा सबसे ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ वैल्यू रखने का बारी आया, तो 10 30 का अगर हम बात करें तो 10 30 होता है 1/3, 1/√3, ठीक है। 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1 - 1/3, 4/3, यहाँ 2/3, ये से ये कैंसिल, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर कुछ आ रहा है 2:1, ऊपर 2 कुछ नीचे कुछ नहीं, तो 2:1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 4k इज इक्वल टू 10 ² 60 - 2 cosec ² 30 - 2 tan ² 30, देन k का वैल्यू चाहिए। चलिए 6 नंबर, 4k इज इक्वल टू 10 ² 60, तो 10 60 होता है √3, 10 60 होता है √3, तो यहाँ हो गया √3 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉसेक स्क्वायर 30, तो साइन 30 जो होता है, साइन 30 होता है कितना 1/2, तो इसे हो जाएगा 2, 2 × 2 का स्क्वायर, माइनस 2 tan 30 होता है 1/2, तो 2 × 1/2 का स्क्वायर, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3 - 4 2 8, माइनस यहाँ देखिए 2 से 4 यहाँ पे आएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ, ये 4k के इक्वल, और k का हमको वैल्यू चाहिए था, ठीक है। 4k इज इक्वल टू -5 - 1/2 -11/2, 4k, सिर्फ k अगर चाहिए कितना हो जाएगा k -11/8, ठीक है। कोई दिक्कत, एक मिनट, 10 30 का यहाँ पे वैल्यू 10 30 था ना, 10 30 गलत है, 10 30 का वैल्यू होगा 10 30 1/√3, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये होगा 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, -17/3, 4 से मल्टीप्लाई होके -17/12, ये रहा आंसर, -17/12। नेक्स्ट, x cos 60 y cos 0 sin 30 डिग्री माइनस कॉट 45 इक्वल 5, तो x + 2y का वैल्यू चाहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं, x इंटू cos 60 इज 1/2 प्लस cos 0 इज 1, सो
वाई प्लस साइन 30 का जो वैल्यू है वो कितना है 1/2 है, माइनस कॉट 45 1 इक्वल 5 के x/2 प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल 6। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 6 2 ज़र 12। तो x प्लस 2y निकालना था, वो हो गया 10 के बराबर। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। 2 यहाँ पे गया, 2 इधर आ जाएगा, 12 ठीक तो है। कुछ मिसिंग है लग रहा है, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक तो है, x/2 प्लस वाई प्लस पूरे का एलसीएम एक बार लेकर के यहीं पर से कर लेता है। पूरे का एलसीएम हो गया 2x प्लस 2y प्लस 1। अच्छा अच्छा, यहाँ पे 2 नहीं होना था, ठीक है ठीक है, प्लस 1 उसको उधर भेज दीजिए। इसको, ये वाले पूरे पार्ट को इधर, तो ये हो गया 6। तो x प्लस 2y इक्वल टू 12 माइनस 1 दैट इज 11। इसका आंसर पूछा था 11 हो गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। 10 स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 30 सॉरी। तो 10 60 का वैल्यू है √3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बाय साइन 60 होता है √3/2, इसका स्क्वायर चलेगा, प्लस कॉस 30 भी होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। ये यहाँ से 3 आ रहा है बाय 3/4 प्लस 3/4। ठीक है, ये आ जा रहा है 6/4, 4 ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे रह जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर कितना है 2। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसके बराबर आएगा? तो अभी हम आपको बताए थे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो रहेगा किसके बराबर होना चाहिए, वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से पेयर बन करके ये बाहर हो जाएगा, और कॉस बाय साइन अभी बताया है कॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। 10th नंबर, 10a इंटू कॉसेक ए का होल स्क्वायर साइन ए इंटू सेक ए का होल स्क्वायर। चलिए, अगर इसको लिखना चाहें तो 10 को क्या लिखेंगे? 10 को लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए, कॉसेक ए को लिखेंगे 1 बाय साइन ए इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन ए और सेक ए को लिखेंगे 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस सेक होता है, ठीक है ना। तो कॉस ए, यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ से तो ये दोनों पार्ट कैंसिल है, तो ये आ रहा है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम के बाद आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए भी कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, पहला आइडेंटिटी इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिखें, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, यही लिखेंगे। अब इनको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना,
1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या होगा? चलिए, टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी तो 1 बाय कॉस थीटा है ना? टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और ये टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये कुछ आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ इसको ये लिख सकते हैं क्या? 1 को हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ से माइनस बच रहा है, तो यानी कि -1 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। और बाकी जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको फिर बाद में करेंगे। 2-3 क्वेश्चन अभी और देख लेते हैं, उसके बाद रहने देते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जहां पर बी पे 90, सॉरी ए पे 90 है, ए पे 90 है, बी सी आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन जरा सा ध्यान से बस पढ़ना है। कह रहा है साइन बी, सॉरी, इसको लिया है, तो साइन बी को लिया है 1/4, तो यानी इसके रिस्पेक्ट में ये कुछ परपेंडिकुलर का होगा और ये हाइपोटेन्यूज का होगा, तो हम इसको 1K कंसिडर कर लेते हैं और एक इसको 4K कंसिडर कर रहे हैं। अब एक बात ध्यान से मेरे बात को समझिएगा, जब आपको लॉन्ग बनाने के लिए कहेगा ना, तो लॉन्ग बनाने के लिए उस केस में आपको इस रेशियो को कुछ लेना पड़ेगा, 4K 1K जो भी है ना? लेकिन अगर आप एमसीक्यू बना रहे हैं तो एमसीक्यू के केस में आप इसको मात्र के लेकर के, सॉरी, बिना के भी बना सकते हैं कि अगर ये 4 है, ये 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा? समझ रहे हैं बात को? एक सेकंड, हाँ ठीक है, सही नहीं बोला था ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो यहाँ पर से हम पहले बी का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा कुछ 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 15, रूट 15 हो जाएगा। तो इसको अब हम रूट 15 यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं क्योंकि हमको सेक पूछा है, सेक पूछा है। तो सेक बी इज इक्वल टू 1 बाय कॉस बी के, है या नहीं है? इसके रिस्पेक्ट में तो ये हो गया रूट 15। चलिए अब आते हैं 1 बाय कॉस बी के लिए, रूट 15/4, यानी ये 4 कुछ यहाँ चला जाएगा, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 4/√15। चलिए एक और 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 15 तक कर लेते हैं, उसके बाद रहने देते हैं। इफ ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा अगर एम के बराबर है और बी सेक थीटा और ए टेन थीटा एन के बराबर है, तो प्रूव कीजिए ये बराबर इसके आएगा। चलिए प्रूफ में है ना, सबसे पहला हम ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लेते हैं जो कि LHS है। यहाँ ये ए का स्क्वायर, एक सेकेंड, ए स्क्वायर नहीं लेते हैं, इसको क्या करके बनाए, इसको कोई एक पार्ट लेकर के आ जाते हैं उसके बाद बनाते हैं तो कुछ बनेगा नहीं क्या? कुछ तो करना पड़ेगा इधर उधर से ना, एक सेकंड रुकिएगा, इसको क्या किया जाए? यहाँ लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो अगर हम इसको लिखें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो ये स्क्वायर प्लस ए, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस, हाँ ठीक है, इसको उठा के इधर के, इसको उठा के इधर के, इसके बराबर आना चाहिए। अब यहाँ से LHS RHS ले लीजिए, एम स्क्वायर एन स्क्वायर करके, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब ये इन पूरे का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरे का स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा
प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा प्लस हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब ये जो ब्रैकेट खुलेगा, ध्यान से देखिएगा बात को, जो ब्रैकेट खुलेगा तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा के साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और इस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा के साथ में लिख सकते हैं ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। और ये वाला पार्ट तो आपस में कैंसिल होना ही होना है। इन दोनों में कॉमन क्या है? सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इन दोनों में अगर हम कॉमन लेना चाहें, माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं टेन स्क्वायर थीटा, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन बच रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी में था, वो 1 के बराबर होता था, तो इसके बराबर आ गया। तो यहाँ से हमको मिला है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर के पास एन स्क्वायर भेज देते हैं और एम स्क्वायर के पास बी स्क्वायर ला देते हैं। यही तो करना था प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत? बस रहने देते हैं इतने पे ही, और जो भी क्वेश्चन है फिर आगे देखते हैं, कोई और क्लास में इसको कर लिया जाएगा। बाकी अब कुछ दिन में, आज आज तो नहीं, या तो कल, आज या कल में हम शुरू करने वाले हैं 30 डेज मैथ्स। और इसके अंदर हर दिन कोशिश हम करेंगे 10 से 20 क्वेश्चन करने का। ठीक है, और कंटिन्यू 10-30 दिन हम करने वाले हैं, ताकि जो भी डाउट्स हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमको देखने को मिले, हर एक टाइप के, हर एक चैप्टर से। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा अगर आपको क्या है कि स्कोर करना है अच्छा मार्क्स। तो ऐसे तो टारगेट इसके बाद 95 प्लस तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर 100 आ जाए तो और बेहतर है। लेकिन हाँ, इसको फॉलो करने के बाद 90 प्लस लाना आसान होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।